नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपका काफ़ी सारा पैसा बचा सकता है, इनकम टैक्स बेनिफिट ऑन हाउस रेंट पेड। हर साल टैक्स पेयर्स अपनी टैक्स सेविंग्स को मैक्सिमाइज़ करने के बारे में जानना चाहते हैं। इसमें एक मेजर तरीका है आपके द्वारा दिए गए किराए पर इनकम टैक्स बेनिफिट क्लेम करना। आइए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देयर आर मेजरली 2 सेक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट टू क्लेम डिडक्शंस ऑफ हाउस रेंट पेड। एक सेक्शन है सेक्शन 13A और दूसरा सेक्शन है सेक्शन 80GG। आइए अब सबसे पहले सेक्शन 1013A से शुरू करते हैं, जिसे आमतौर पर हाउस रेंट अलाउंस या HRA से जोड़ा जाता है। यदि आपकी सैलरी में HRA इंक्लूडेड है तो आप दिए गए किराए पर छूट क्लेम कर सकते हैं। HRA is a part of your salary income and therefore it is initially considered as your taxable income. However, if you live in a rented accommodation, you can claim a tax exemption either partially or wholly under section 1013A of the Income Tax Act. If you don't live in a rented accommodation, this allowance is fully taxable. तो अगर आप rented accommodation में रहते हैं तो ऐसे केस में आप HRA का डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रहते हैं तो ये पार्ट जो आपका सैलरी में जुड़ा हुआ होता है ये टैक्सेबल हो जाता है। अब HRA क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? तो सबसे पहली कंडीशन, लिव इन रेंटेड अकोमोडेशन। आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं। दूसरा, रिसीव HRA एज पार्ट ऑफ योर CTC। आपकी CTC में HRA इंक्लूडेड है। सबमिट वैलिड रेंट रिसिट्स एंड प्रूफ ऑफ रेंट पेमेंट्स। आपको अपने रेंट रिसिट्स, रेंट एग्रीमेंट, जो भी प्रूफ्स आपके पास अवेलेबल हैं उन्हें सबमिट करना है अपने एम्प्लॉयर को। If you have taken a house on rent and are making a payment of over 1 lakh annually, remember to provide landlord's PAN. अगर आपने हाउस रेंट पर लिया हुआ है और आप एनुअली जो रेंट पे करते हैं वो 1 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे केस में आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी अपने एम्प्लॉयर को देना है। Tenants paying rent to NRI landlords must remember to deduct TDS of 30% before making the payment towards rent. अगर आपका जो लैंडलॉर्ड है वो NRI है तो ऐसे केस में आप रेंट पे करने से पहले उसका TDS ज़रूर डिडक्ट करें 30% के हिसाब से। अब हम जानेंगे कि HRA कंपोनेंट के अंतर्गत कितना HRA टैक्सेबल रहेगा और कितना HRA आपके लिए एग्जम्प्ट रहेगा। उसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से है, द लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कैन बी क्लेम्ड एज HRA एग्जम्पशन। इन 3 क्राइटेरिया में जो लोएस्ट आएगा वो आपका HRA एग्जम्पशन होगा। पहला है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, कितना HRA आपको मिलता है। 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर दोज लिविंग इन मेट्रो सिटीज़। जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनके केस में जो भी उनकी सैलरी बेसिक सैलरी है प्लस उसका DA, बाकी पर्क्स और सारी चीज़ें हटा दीजिए, बेसिक सैलरी प्लस DA को ले लीजिए, उसका 50%। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो ऐसे केस में बेसिक सैलरी प्लस DA का 40%। और तीसरा आइटम है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, अगर आपकी सैलरी बेसिक प्लस DA 50,000 पर मंथ है एंड द पर्सन इज़ लिविंग इन दिल्ली, मतलब मेट्रो सिटी में वो रहता है, एक्चुअल रेंट जो वो पे करता है वो 14,000 पर मंथ पे करता है। अब हमारी पहली कंडीशन है एक्चुअल HRA रिसीव, उससे एक्चुअल HRA जो है वो 10,000 पर मंथ मिलता है। सेकेंड कंडीशन है 50% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस DA। तो बेसिक प्लस DA उसका 50,000 है, उसका 50% करेंगे क्योंकि वो दिल्ली में रहता है, मेट्रो सिटी में रहता है, तो 25,000। और थर्ड कंडीशन क्या है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। एक्चुअल रेंट वो पे करता है 14,000 पर मंथ, तो 14,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, तो 50,000 का 10% 5,000 हुआ, तो 14,000 माइनस 5,000 कम्स आउट टू 9,000। इसमें जो भी लोएस्ट हो, तो लीस्ट ऑफ A, B और C क्या है 9,000। तो इस केस में 9,000 पर मंथ जो है वो उस पर्सन का HRA एग्जम्प्ट होगा। उसको एक्चुअल HRA 10,000 पर मंथ होता है मिलता है, आउट ऑफ दिस 9,000 एग्जम्प्ट रहेगा और 1,000 जो है वो टैक्सेबल रहेगा। अब अगर आपको HRA नहीं मिलता, चिंता ना करें, आप अभी भी सेक्शन 80GG के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हम सेक्शन 80GG के बारे में जानते हैं। कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड टू क्लेम दिस डिडक्शन। इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड,
आप सैलरीड भी हो सकते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो। ऐसे केस में आप कोई बिजनेस रन करते हो, आप प्रोप्राइटर हैं, तो आपको 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप सैलरीड हैं पर आपको HRA नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यू हैव नॉट रिसीव्ड HRA एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर फॉर विच यू आर क्लेमिंग 80GG। अगर आप 80GG क्लेम कर रहे हैं तो आप HRA नहीं क्लेम कर सकते, मतलब आपको HRA नहीं मिलता है तो ही आप 80GG क्लेम कर सकते हैं। यू और योर स्पाउस or your minor child or HUF of which you are a member do not owe any residential accommodation at the place where you currently reside, perform duties of office or employment or carry on business or profession। आप या आपका स्पाउस, मतलब पति तो पत्नी या पत्नी है तो पति, या आपका कोई माइनर चाइल्ड है, या फिर आपकी HUF जिसमें कि आप मेंबर हो, उनका किसी भी प्रकार का रेजिडेंशियल अकोमोडेशन उस प्लेस पर नहीं होना चाहिए जहाँ पर कि आप करंटली रिसाइड करते हैं, या आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, या अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी ऑन करते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का रेजिडेंशियल अकोमोडेशन किसके नाम से नहीं होना चाहिए? स्पाउस के नाम से नहीं होना चाहिए, माइनर चाइल्ड के नाम से नहीं होना चाहिए, HUF के नाम से नहीं होना चाहिए जिसमें कि आप मेंबर हैं। इसके अलावा आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, यहाँ पर आपकी टैक्स प्लानिंग आ जाती है। The taxpayer owes any residential accommodation at any other place and the concession and respect of self-occupied property is claimed, then no deduction is allowed in respect of such property under this section। अब अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी दूसरी जगह पर आपका कोई मकान है जो कि आपका रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है और आप उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और वो सारी चीज़ें आप क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए आप 80GG के अंतर्गत क्लेम नहीं ले सकते हैं। तो टैक्सपेयर मस्ट फाइल ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म 10BA रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट। और इस केस में आपको एक फॉर्म है 10BA, वो ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, इसको फाइल करना ज़रूरी होता है, तभी आप 80GG के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी आप 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब 80GG के केस में कैलकुलेशन कैसे होगी, कितना हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? तो द लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर 80GG। इन 3 क्राइटेरियाज में से जो लोएस्ट होगा उसका हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80GG में। सबसे पहला है ₹5000 पर मंथ, या हम कहेंगे 60,000 एनुअली। दूसरा है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तीसरा है द एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इस केस में एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है? आपकी टोटल इनकम जो भी आपने कैलकुलेट की सारे हेड्स को ऐड अप करके, उसमें से आप माइनस कर दीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड इनकम अंडर सेक्शन 115A और 115B, और इसके अलावा सारे डिडक्शंस क्लेम कर लीजिए 80C से 80U तक एक्सेप्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो जो कैलकुलेट होकर आएगा दैट विल बी योर एडजस्टेड टोटल इनकम। तो इन 3 क्राइटेरियाज में से जो भी लोएस्ट होगा उतना डिडक्शन आपको 80GG में मिलेगा। इसको अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी है 6,50,000, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा 50,000 का, तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगी 6 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 15,000, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो जाती है 6,35,000। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 50,000। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG कैलकुलेट करने के लिए हम तीनों क्राइटेरियाज को समझेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया है 5,000 पर मंथ, सिंपल 5,000 × 12 दैट इज 60,000 एनुअली। दूसरा क्राइटेरिया है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारी सैलरी इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम को एडअप करेंगे, हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को माइनस करेंगे, तो हमारी जो एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी वो 6,15,000 हो जाएगी। 6,15,000 में से हम 50,000 का 80C के अंतर्गत छूट ले लेंगे, तो हमारी जो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी वो 5,65,000 आ जाएगी। तो एडजस्टेड टोटल इनकम में का 25% करेंगे तो आता है 1,41,250। तो सेकेंड क्राइटेरिया हो गया। तीसरा क्राइटेरिया है बीइंग एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। से फॉर एग्जांपल जो रेंट पे कर रहे हैं पूरे साल का वो 1,08,000 रुपये है, उसमें से 10% ऑफ
एडजस्टेड टोटल इनकम, तो 10% ऑफ 565,000 तो कैलकुलेट करके आता है 51,500। लोएस्ट ऑफ द 3, तो 51,500 जो है वो आपका लीस्ट है। तो ऐसे केस में डिडक्शन कितना मिलेगा अंडर सेक्शन 80G? 51,500, और आपकी जो नेट टोटल इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी 5,33,500। तो ये थी संपूर्ण जानकारी सेक्शन 1013A और सेक्शन 80G के बारे में। एट लास्ट मेक श्योर करें कि आप सभी रेंट रिसिप्ट्स, रेंटल एग्रीमेंट्स, सभी रेंट से रिलेटेड प्रूफ संभाल कर रखें। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी फाइनेंशियल और टैक्स सेविंग टिप्स मिलती रहे। अगली बार मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।